नमस्कार। द्वितीय वर्ष कला भूगोल के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र, उसमें मानव भूगोल के अंतर्गत मानव भूगोल के विभिन्न सिद्धांतों के संबंध में कल हमने चर्चा की थी वातावरण अनुकूलन सिद्धांत। और आज एक दूसरा सिद्धांत जो मानव भूगोल और भूगोल की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है, पार्थिव एकता या अंतर संबंध का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ टर्सियल यूनिटी और इंटर रिलेशनशिप थ्योरी। संसार में विद्यमान प्रत्येक तत्व में एक दूसरे से संबंधित और एक दूसरे से आत्मनिर्भरता के गुण हैं। प्रत्येक भौगोलिक कारक का स्वतंत्र एवं पृथक अस्तित्व असंभव है। प्रत्येक भौगोलिक कारक दूसरे कारक से प्रभावित होता है और स्वयं भी अन्य तत्वों के सम्मिलित प्रभाव के द्वारा ही किसी क्षेत्र विशेष का वास्तविक भूदृश्य विकसित होता है। मानव भूगोल के तथ्यों का विकास किसी न किसी कारक के अंतर संबंधों का ही परिणाम है। कोई भी कारक अन्य कारकों से प्रभावित व नियंत्रित होकर विकसित होता है और अपने विकास के परिणाम स्वरूप अन्य कारकों को भी नियंत्रित और प्रभावित करता है। इस कारण हम किसी भी भौगोलिक कारक का विश्लेषण करते समय उन कारकों का अवश्य अध्ययन करते हैं जो उनको प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी भी प्रदेश में निवास करने वाले मानव के रहन सहन, जीवन, खान पान, वेशभूषा, सामाजिक व्यवस्था आदि पर विभिन्न भौगोलिक दशाओं का प्रभाव पड़ता है और स्वयं मनुष्य भी अपने विवेक और तकनीकी कौशल के आधार पर भौगोलिक कारकों को प्रभावित करता है। इस प्रकार पृथ्वी स्वयं भी एक इकाई के रूप में है और अपने विभिन्न भाग आपस में एक दूसरे से संबंधित एवं नियंत्रित हैं। पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्र पर समान भौतिक नियम क्रियाशील हैं और समस्त क्षेत्र पर समान प्रभाव डालते हैं। पृथ्वी पर पाई जाने वाली जलवायु वो भी अंतर संबंधित है। जलवायु के विभिन्न कारक भी एक दूसरे से संबंधित हैं। पृथ्वी की वनस्पति वह भी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। जलवायु क्षेत्रों में एक सा जीवन है, समान प्रकार के पेड़ पौधे हैं। विभिन्न भौगोलिक कारक जैसे भूमि की बनावट, जलवायु के तत्वों में तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु, पाला, दाब, बादल, मिट्टी, वनस्पति, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित है और अपने जीवन निर्वाह हेतु परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी के निर्माण में जलवायु, भूमि, वनस्पति का सम्मिलित योग है। मिट्टी स्वयं वनस्पति को प्रभावित करती है। जलवायु के विभिन्न कारकों के द्वारा धरातलीय आकृतियों का निर्माण होता है। स्वयं पर्वत भी जलवायु को नियंत्रित करते हैं, प्रभावित करते हैं। विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न वनस्पतियाँ विकसित हुई है, लेकिन वनस्पति विकसित होने पर जलवायु को वह प्रभावित करती है। अतः भौगोलिक वातावरण का प्रत्येक तत्व एक दूसरे पर निर्भर, संबंधित और एक दूसरे से संगठित है। जर्मन विद्वान भूगोलवेता फ्रेडरिक रेडजल ने अपनी पुस्तक में पार्थिव एकता के सिद्धांत को सर्वाधिक बल दिया था। उनके अनुसार मानव भूगोल में दृश्य पार्थिव एकता से संबंधित है और केवल उसी के द्वारा समझाए जा सकते हैं। प्रत्येक स्थान पर भौगोलिक दृश्य वहाँ के वातावरण से संबंधित है और वातावरण स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग है। उन्होंने लिखा कि भूपटल पर मानवीय क्रियाओं का अध्ययन भौगोलिक वातावरण के संदर्भ में किया जाता है। इस अध्ययन में पृथ्वी के विभिन्न तत्वों के पारस्परिक संबंधों पर बल दिया जाता है, जिनमें भौगोलिक एकता के दर्शन होते हैं। रेडजल की शिष्या कुमारी सैंपल ने अपनी पुस्तक में पार्थिव एकता के सिद्धांत को महत्वपूर्ण स्थान दिया और उनके अनुसार मानव के विभिन्न क्रियाकलापों का अध्ययन वैज्ञानिक स्वरूप में उस पृथ्वी पर बिना किसी नहीं किया जा सकता, जिस पर खेती करता है, यात्राएं करता है, सामुद्रिक व्यापार करता है, अन्य क्रियाकलाप करता है। हम्बोल्ट ने भी इस सिद्धांत का पक्ष लेते हुए कहा कि पृथ्वी के धरातल पर निर्मित किसी भी भूदृश्य के निर्माण में वनस्पति का महत्वपूर्ण योगदान होता है।
पृथ्वी को एक जैविक और अविभक्त इकाई मानते हुए अपनी पुस्तक कॉस्मोस में लिखते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी में एक ध्रुव से दूसरी ध्रुव तक एक ही आत्मा का निवास है। देयर इज ए वन सोल फ्रॉम पोल टू पोल। इसी तरह से हम्बोल्ट ने कहा कि पृथ्वी मानव का घर है। बर्गहाउस ने अपनी पुस्तक फिजिकल एटलस में जलवायु और वनस्पति के संबंधों का वर्णन किया। विडाल, ब्लास, जीन ब्रून्स ने भी अधिक बल दिया कि स्थान विशेष में निवास करने वाले जीवधारी, वनस्पति, जीव जंतु, मनुष्यों में एक पारस्परिक संबंध है। ब्लास ने अपनी पुस्तक एजेंट में कहा कि एक देश के राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन वहाँ के प्राकृतिक मानचित्र के साथ किया जाता है। यह मानचित्र एक दूसरे से स्पष्ट करते हैं, एक दूसरे के पूरक दूसरे मानचित्र होते हैं। इसी प्रकार जीन ब्रून्स ने भी विभिन्न शक्तियों एक दूसरे को निश्चित रूप से कार्य नहीं करती है, बल्कि वे एक दूसरे से पारस्परिक रूप से प्रभावित करती है। पार्थिव एकता का सिद्धांत एक शाश्वत और विश्वसनीय सत्य है जो प्राचीन काल में विद्यमान रहा, हमारे ब्रह्मांड में विद्यमान है। प्रत्येक तारा एक दूसरे के आकर्षण शक्ति से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी हमारी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से जुड़ी हुई है। उसी प्रकार पृथ्वी के धरातल पर विद्यमान प्रत्येक भौगोलिक कारक एक दूसरे पर निर्भर और नियंत्रित है। अंतर संबंध का सिद्धांत इस बात का प्रतिपादन करता है कि वातावरण के भौतिक और मानवीय तथ्यों का एकाकी या स्वतंत्र अध्ययन नहीं किया जा सकता। प्रत्येक तत्व एक दूसरे से नियंत्रित होता है। नदी का उद्गम पर्वतों से होता है, लेकिन नदियाँ अपने साथ बहाए तलछट का निर्माण भूसन्निधियों में से करती है और तलछट का जमाव अधिक हो जाने पर उसमें धंसने के कारण आंतरिक क्रियाओं से संपीड़न की प्रक्रिया से तलछट में मोड़ पड़ने लगते हैं, जिससे पर्वतों का निर्माण होता है। अतः नदी और पर्वत दोनों का उद्भव एक दूसरे से अंतर संबंधित है। पृथ्वी पर विद्यमान विभिन्न जलवायु दशाएं सूर्यताप के द्वारा प्रमाणित होती है, लेकिन बादल, ओस, कोहरा आदि स्वयं तापमान को भी प्रभावित करते हैं। मनुष्य स्वयं पर भी भौतिक वातावरण के विभिन्न कारकों का प्रभाव पड़ता है। मनुष्य अपने बुद्धि, विवेक और तकनीक के आधार पर उन कारकों में समायोजन करता है, भौगोलिक वातावरण से अनुकूलन करता है, सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है और जिससे ये भौतिक वातावरण को प्रभावित और नियंत्रित करता है। पार्थिव एकता के सिद्धांत का स्पष्टीकरण प्रकृति में मिलने वाली निम्न दशाओं में भी परिलक्षित होता है। पहला, पृथ्वी पर हम स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल तीनों में मिलने वाली उन सामान्य दशाओं से जुड़े हैं जिनमें जीवों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है। इस सम्मिलित परिमंडल को हम जीवमंडल कहते हैं। दूसरा, वायुमंडल के विभिन्न तत्व परस्पर संबंधित हैं। सूर्यताप के पृथ्वी तल पर विषम वितरण से ही विभिन्न वायुदाब की पेटियां उद्धृत होती है। पृथ्वी तल पर वायुदाब की पेटियों के द्वारा ही पवनों की दिशा और वेग नियंत्रित होता है। इस व्यवस्था से हिम की मात्रा और वितरण भी प्रभावित होती है। सूर्यताप से ही महासागरीय जल, स्थल और यहाँ की नदियाँ परस्पर जुड़ी हुई है। पृथ्वी तल पर पर्वत, पठार, नदियाँ, झीलें पृथक इकाई के रूप में दृष्टिगोचर होती है, फिर भी उनमें संबंधता है। भूपटल के मुख्य संगठक चट्टानों के अनावरण के पश्चात मिट्टी का निर्माण होता है। यह मृदा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जैवमंडल की वो जैविक आधार प्रदान करती है। प्रकृति में मिलने वाली पार्थिव एकता से मनुष्य का घनिष्ठ संबंध है। वह प्राकृतिक परिवेश में अनुकूलन करता है, सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। ग्लोबल विलेज बना दिया है वर्तमान में सूचना और तकनीक ने। फिर भी मानव भूगोल के विभिन्न भौगोलिक कारकों का अध्ययन स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, वरन वो परस्पर संबंध है, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी पर एक पार्थिव एकता और अंतर संबंधता का यह सिद्धांत अपने स्वतः कार्य करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।